अगर आप अकेले हैं तो आज आपका खून गर्म है, आप कमा रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन 35 साल के बाद, 40 साल के बाद, 45 साल के बाद, 50 साल के बाद अकेले रह जाओगे। तब तुम्हें समझ में आएगा कि उस समय कितनी बड़ी गलती कर दी अहंकार में, हमें नहीं करनी, हम तो कमा रहे हैं, हमारे पास तो फ्लैट है। भैया तेरे पास सब कछु है, बाद में मेंटेनेंस करने के लिए जब पैसा लगेगा ना तब पता पड़ेगा। अहंकार व्यक्ति का ये सब कराता है। लेकिन फिर मैं निवेदन करूंगा कि आपके यश, आपके ऐश्वर्य अपनी जगह पर है, लेकिन ध्यान रखिएगा परिवार से बड़ा कुछ नहीं है। आज हम यहां बैठे हैं अपने परिवार की बदौलत बैठे हैं। अगर उन लोगों ने परिवार न बनाए होते तो अब आज हम संगठित नहीं होते, खाना बदोश होकर घूम रहे होते। और निश्चित मान के चलिएगा जो लोग परिवारों में नहीं होते वो खाना बदोश जैसी जिंदगी ही जीते हैं। वो खाना बदोश जैसी जिंदगी होती है उनकी। शुरू में तो उनको लगता है कि हम सब कर लेंगे, लेकिन ये शुरू की बातें होती हैं। जिम्मेदारियां जीवन में जब कंधे पर आती हैं तब या तो इंसान बनता है या फिर वो खत्म हो जाता है। अगर उसके पास आत्मबल नहीं है, जीवन में ध्यान रखना, इस दुनिया में सारी लड़ाइयां लड़ सकते हो, तुम्हारे पास आत्मबल है, तुम्हारे पास सत्य है, तुम्हारे पास आध्यात्मिकता है, तुम निकल जाओगे, तुम निकल जाओगे। लेकिन अगर ये नहीं है तो तुम फंस जाओगे, ट्रैप में आ जाओगे। एक वीडियो देखा होगा, आजकल बड़ा मोमेंटम में चल रहा है। एक व्यक्ति गणपति जी के सामने ऐसे 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 कर रहा है, ऐसे 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 कर रहा है। देखा वीडियो? देखा है? कौन है? सोचो। अकूत दौलत जिसके पास है वो भगवान के पास ऐसे 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 कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। और अभी किसी पे चवन्नी अठन्नी आ जाए वो कहता है मैं ही भगवान हूं। कौन भगवान? आजकल चवन्नी अठन्नी आ जाए किसी में, वो कहता है कौन भगवान? सीखो जरा उनसे, विचार करो, देखो। 4 रुपया आ गए, बिहार रिसोर्ट में होगा। और कैसे होगा भगवान जाने, कैसे कैसे होगा। रुपया उसके पास भी थे, उसने भी बहुत सारे कार्य किए, लेकिन जब स्टार्टअप हुआ तो भगवान की वंदना से हुआ, और जब विश्राम हुआ उस विवाह महोत्सव का, भगवान की वंदना से हुआ। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो समझिएगा। जो ऊंचाई पर जाएगा वो ईश्वर को समझेगा, नीचे के लोग नहीं समझ पाएंगे। ईश्वर को समझने के लिए बड़ा दिमाग चाहिए, ज्ञान चाहिए, विवेक चाहिए, बुद्धि चाहिए। उस सत्ता को जो जानना चाहता है वो उस लेवल पर जाएगा, तभी समझ में आएगा। उस स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। हो गया। प्रेम, विश्वास, आस्था, ये चीजें काम करेंगी।